चल रहे थे। मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत दिग्गज नेताओं ने शोक जताया है। रतन टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। साउथ मुंबई के NCPA हॉल में 4 बजे तक अंतिम दर्शन होंगे। 1990 से 2012 तक टाटा समूह के चेयरमैन रहे रतन टाटा। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ पर क्या माहौल है। हमारे सहयोगी पल पल की अपडेट से रूबरू करा रहे हैं। टाटा ग्रुप के बयान भी सामने आए हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखर ने इस मौके पर बयान जारी कर कहा कि हम अत्यंत क्षति की भावना के साथ श्री रतन नवल टाटा जी को अंतिम विदाई दे रहे हैं। एक असाधारण नेता जिनके अतुलनीय योगदान ने न केवल टाटा समूह को आकार दिया बल्कि हमारे राष्ट्र का मूल ताना बाना भी बुना। टाटा समूह के लिए श्री टाटा एक चेयरपर्सन से कहीं अधिक थे। मेरे लिए एक गुरु थे, मार्गदर्शक और मित्र भी थे। उन्होंने कहा कि अटूट प्रतिबद्धता के साथ रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने उत्कृष्टता, अखंडता और नवाचार का विस्तार किया। वे हमेशा अपने नैतिक दिशा निर्देश के प्रति सच्चे रहे। परोपकार और समाज के विकास के प्रति श्री टाटा के समर्पण ने प्रभावित किया है। लाखों लोगों का जीवन, शिक्षा को लेकर स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहल ने गहरी जड़ें जमा ली। इससे आने वाली पीढ़ियों को लाभ होगा। पूरे टाटा परिवार की ओर से मैं उनके प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनकी विरासत हमें प्रेरित करती रहेगी क्योंकि हम उनके सिद्धांतों को कायम रखने का प्रयास करेंगे। तो ये बयान सामने आया है टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखर की तरफ से। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कैसी स्थिति है। आपको सीधी तस्वीरें ये मुंबई की हम दिखा रहे हैं इस वक्त। और आज अंतिम विदाई की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो ये पूरे देश के लिए एक बड़ा नुकसान है उनका जाना। भारत के रतन टाटा ने दुनिया में 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा है। रतन टाटा के निधन ने पूरे देश में शोक की लहर खड़ी करती है। निधन पर लोग शोक जता रहे हैं। रतन टाटा के निधन पर राजनीतिक, व्यापार, खेल, मनोरंजन और विदेशों की बड़ी बड़ी हस्तियों ने दुख जताया है। रतन टाटा के निधन पर लोग अपने जो हैं वो विचार साझा कर रहे हैं। जिनके साथ उनकी तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों को साझा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रिच कैंडी अस्पताल से पार्थिव शरीर जो है वो NCPA लाया गया है। शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन होंगे और राजकीय सम्मान के साथ विदाई होगी। टाटा सन्स के मानव चेयरमैन रतन नवल टाटा 86 साल उनकी आयु रही और ब्रिच कैंडी अस्पताल में उन्होंने ICU में थे वे भर्ती। और यहाँ पर उम्र संबंधी बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर और कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आई कि ये परेशानी थी। हालांकि अस्पताल से भी उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उनके निधन की जानकारी हर्ष गोयनका ने सबसे पहले दी। करीब 11:24 पर सोशल मीडिया पर लिखा, घड़ी की टिक बंद हो गई, टाइटन नहीं रहे। रतन टाटा ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और परोपकार के प्रतीक थे। करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से, ये अभी हम आपको दिखा रहे हैं, और अस्पताल से लाया गया। और उसके बाद अभी अब सुबह की तस्वीरें सामने आ रही है। रात करीब 2 बजे पार्थिव शरीर लाया गया था। टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा और 10 बजे से लेकर 4 बजे तक नेशनल सेंटर फॉर NCPA जो हॉल है वहाँ पर उन्हें रखा जाएगा। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित टाटा साहब 7 अक्टूबर को उन्होंने ICU में उन्हें भर्ती किया गया था और उन्होंने कहा था कि वे ठीक हैं, रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। देखिए आप, ये तस्वीरें भावुक कर देने वाली हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनके योगदान को लेकर उन्होंने क्या कुछ चीज़ें की, जो बड़ी उपलब्धि है, जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को उन्होंने उसका अधिग्रहण किया। तो ये चीज़ें हैं जो ख़ास बनाती हैं उनके फ़ैसलों को, उनके व्यक्तित्व को।
और कहा जाता है कि करीब 40 से 50 गुना तक आय जो है कंपनी का उन्होंने बढ़ाया था और फिर भी वे काफ़ी सादा जीवन उन्हें पसंद था। और टाटा नैनो या और भी जो फैसले उन्होंने लिए, जो विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण किया, ये खास हो जाता है। तो मुंबई की ये सीधी तस्वीरें और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बड़े बड़े सियासी दिग्गज, इसके साथ साथ उद्योग जगत, व्यापार, फिल्म जगत, इन तमाम जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, सब ने आज के इस दिन को लेकर एक शोक प्रकट किया है। निश्चित तौर पर ये अपूर्णीय क्षति है। ड्रायव्हरचा नंबर दे, न्यायाला घेऊन येतात न्यायाला येते तिला नंबर तुला येतो नवीन आहे का बहुत येते आलं सर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रतन टाटा साहब को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुंबई की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये पल जो है ये ख़ास हो जाता है क्योंकि ये उनकी आखिरी यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया और पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके रतन टाटा के निधन पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा कि श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने कई लोगों को प्रिय बना लिया। पीएम मोदी ने कहा कि श्री रतन टाटा जी के सबसे अनूठे पहलुओं में से एक ये था कि उन्हें बड़े सपने देखने का जुनून था। वे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, पशु कल्याण जैसे मुद्दों पर समर्थन करने में सबसे आगे थे। मेरा मन श्री टाटा जी के अनगिनत संवादों से भरा हुआ है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैं उनसे अक्सर मिलता था। हम विभिन्न मुद्दों पर, प्रधानमंत्री की तरफ से ये लिखा गया है कि हम विभिन्न मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान करते थे और मुझे उनका दृष्टिकोण बहुत समृद्ध लगा। जब मैं दिल्ली आया तो ये बातचीत जारी रही। उनके निधन से बेहद दुख हुआ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। प्रधानमंत्री की तरफ से ये लिखा गया उनके निधन के बाद और सबने शोक प्रकट किया है। प्रधानमंत्री ने एक तस्वीर भी साझा की है। मुस्कुराते हुए दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और ये तस्वीर अब और भी ख़ास हो जाती है। राजनाथ सिंह का भी बयान सामने आया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, श्री रतन टाटा जी के निधन से दुख हुआ। वे भारतीय उद्योग जगत के महान नायक थे। उन्हें हमारी अर्थव्यवस्था, व्यापार, उद्योग में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए जाना जाता है। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। उनकी आत्मा को शांति। तस्वीरें मुंबई की आपको दिखा रहे हैं और उनके चाहने वालों की भीड़ है। राहुल गांधी का भी बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी। उनके परिवार और टाटा समुदाय के प्रति मेरी संवेदनाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर
राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया, हर्ष गोयन का से लेकर कई लोगों के ट्वीट सामने आए हैं जो कि ख़ास हैं। और अब मशहूर उद्योगपति रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे। 86 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। के अंदर गाड़ी डाल देना। तो उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर रखा गया है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। और ये जो लम्हा है वो भावुक कर देने वाला है। पहुँच रहे हैं उनके दर्शन के लिए। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शाम तक उनके दर्शन करने के लिए उनके पार्थिव शरीर को जो रात में उनके निधन की खबर सामने आई। उसके बाद से एक शोक की पूरे देश में निधन की जानकारी जो है सबसे पहले जो खबर सामने आई हर्ष गोयनका की तरफ से उन्होंने सबसे पहले जानकारी दी। 11:24 पर ही उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, घड़ी की टिक टिक बंद हो गई, टाइटन नहीं रहे। रतन टाटा ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और परोपकार के प्रतीक थे। तो हर्ष गोयनका की तरफ से ये पहला जिसके ट्वीट सामने आया उनके निधन को लेकर पहली खबर सामने आई। हालांकि उसके बाद ग्रुप की तरफ से भी टाटा सन्स की तरफ से भी इस पर बयान आ गया। और उसके बाद से उनके चाहने वाले और जो है पूरा देश जो है वो सब छात्रों से बातचीत किया। मुझे आश्चर्य लगता है, इतने बिजी आदमी, एक आम आदमी लाइक मी वो देर एम्प्लॉय, हमने कोशिश किया और वो आ गए। उनका दिल बहुत बड़ा था और उनका रूप सुंदर था, उनका दिल भी उतना ही बहुत सुंदर था। वो ट्रू टाटा थे, कंपैशन में लोगों के बारे में मदद करने के लिए, लोगों के बारे में सोचने के लिए। और
बहुत क्लीन उनके माइंड था। ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे ये इतना सालों के प्रयाण में मैं उनको एक ही ऐसे व्यक्ति को देखा है। उनका बुद्धि और जीभ और हृदय ऑल तीन एक ही था। क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या हृदय में है, वो सब हाथ में है। एक पर्शियन वर्ड है और बॉम्बे हाउस में लिखा है, गुड थिंकिंग, गुड टंग, गुड हार्ट एंड गुड हैंड्स। उसके बारे में ऑल चार एक ही लाइन में थे। क्या सोचते थे वो करते थे, क्या बोलते थे वो करते थे, क्या हृदय में था वही करते थे। वो चारों अलग नहीं था। ऐसे लोग आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। उनके निधन से बहुत अपार नष्ट हमारा देश को, इंडस्ट्री को और वैयक्तिक मेरे लिए भी हुआ है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ उनके आत्मा को शांति दे। वो जरूर स्वर्ग में है, उधर वो सबको हमको आशीर्वाद दे, उधर से मैं बोलती हूँ। धन्यवाद। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने इस मौके पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हम अत्यंत क्षति की भावना के साथ श्री रतन नवल टाटा जी को अंतिम विदाई दे रहे हैं। एक असाधारण नेता जिनके अतुलनीय योगदान ने न केवल टाटा समूह को आकार दिया बल्कि हमारे राष्ट्र का मूल ताना बाना भी बुना। टाटा समूह के लिए श्री टाटा एक चेयरपर्सन से कहीं अधिक थे। मेरे लिए वे एक गुरु थे, मार्गदर्शक और मित्र भी थे। उन्होंने कहा कि अटूट प्रतिबद्धता के साथ रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने उत्कृष्टता, अखंडता और नवाचार का विस्तार किया। वे हमेशा अपने नैतिक दिशा निर्देश के प्रति सच्चे रहे। परोपकार और समाज के विकास के प्रति श्री टाटा के समर्पण ने प्रभावित किया। लाखों लोगों का जीवन, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहल ने गहरी जड़ें जमा ली। इससे आने वाली पीढ़ियों को लाभ होगा। पूरे टाटा परिवार की ओर से मैं उनके प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। उनकी विरासत हमें प्रेरित करती रहेगी क्योंकि हम उनके सिद्धांतों को कायम रखने का प्रयास करेंगे। तो टाटा ग्रुप की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आए हैं। पीएम मोदी ने भी दुख जताया है और सियासी गलियारे की तरफ से, उद्योग जगत की तरफ से, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने भी इस मामले पर अपनी अपनी बातें कही हैं। उनके ना रहने पर शोक संवेदना की एक तस्वीर जो है वो हर जगह से निकलकर सामने आ रही है। तो रतन टाटा साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। ये जो क्षति है ये गहरी है और वक्त लगेगा इस क्षति से पूरे देश को उभरने में। निश्चित तौर पर एक बड़ा व्यक्तित्व था उनका, एक बेहतर तजुर्बा था उनके पास, एक विजन से उन्होंने इस देश को देखा। सिर्फ व्यापारी के तौर पर ही उनकी एक पहचान नहीं रही बल्कि एक उदार व्यापारी के तौर पर उनकी पहचान हुई जो कि ख़ास बनाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सुंदर पिचाई समेत बिजनेस घरानों ने शोक जताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा है, भारत ने एक ऐसे आइकॉन को खो दिया है जिन्होंने कॉरपोरेट ग्रोथ, राष्ट्र निर्माण और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक टाटा ग्रुप को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। राहुल गांधी ने लिखा, रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बिजनेस और परोपकार दोनों पर कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी। उनके परिवार और टाटा कम्युनिटी के प्रति मेरी संवेदनाएं। तो इसके साथ ही जो और भी व्यापारी हैं उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आए हैं। उद्योग जगत की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आए हैं। गौतम अडानी ने लिखा है, भारत ने एक महान और दूरदर्शी व्यक्ति खो दिया। टाटा ने मॉडर्न इंडिया के पथ को
रीडिफाइन किया। टाटा सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं थे, उन्होंने करुणा के साथ भारत की भावना को मूर्त रूप दिया। तो जो फैसले उनके रहे, उन्होंने उनके व्यक्तित्व को ख़ास बना दिया। ये सीधी तस्वीरें हम आपको मुंबई से दिखा रहे हैं। शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के समर्थक होने के नाते रतन टाटा ने चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर जल उपलब्ध कराने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय को सहयोग दिया। इसके साथ ही टाटा शिक्षा एवं विकास ट्रस्ट में $28 मिलियन का टाटा छात्रवृत्ति कोष प्रदान किया गया था, जिसमें कार्नेल विश्वविद्यालय भारत के स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सके। वार्षिक छात्रवृत्ति से एक समय में लगभग 20 छात्रों को सहायता मिलती थी। तो आप समझ सकते हैं कि उनके विजन कैसे थे, उन्होंने किस तरीके से न सिर्फ टाटा ग्रुप को बल्कि इस पूरे देश को देखा था, उनका नज़रिया कैसा था। टाटा समूह की कंपनी और टाटा चैरिटी ने 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को एक कार्यकारी केंद्र के निर्माण के लिए $50 मिलियन का दान दिया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS ने संज्ञानात्मक प्रणालियों और स्वचालित वाहनों पर शोध के लिए कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय को $35 मिलियन का दान दिया था। ये किसी कंपनी द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा डोनेशन है। 48,000 वर्ग फुट की इमारत को TCS हॉल कहा जाता है। टाटा समूह ने 2014 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को $950 मिलियन का ऋण दिया और टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एवं डिज़ाइन जो TCTD का कहा जाता है, इसका गठन किया गया था। ये संस्थान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा दान है। तो इसके साथ ही टाटा ट्रस्ट ने भारतीय विज्ञान संस्थान न्यूरोसाइंस सेंटर को इसके साथ साथ अल्जाइमर रोगों के कारणों के अंतर्निहित तंत्र का अध्ययन करने और इसके शीघ्र निदान और उपचार के तरीके विकसित करने के लिए 750 मिलियन जो है रुपए जो हैं वो अनुदान दिए थे। तो इसके साथ कैंसर इंस्टीट्यूट है, आप समझ सकते हैं कि वो कितना ख़ास है। तो ये चीज़ें हैं जो ख़ास बनाती हैं, उनके फ़ैसलों की वजह से उनकी एक पहचान अलग बनी। उन्होंने जिस नज़रिए से हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को देखा, वो ख़ास था। बहुत शायद ही कोई मिले जो उन्हें पसंद ना करता हो। तो ये उनकी शख्सियत है, जहाँ पर आज के मौजूदा वक्त में हर 10 में 1-2 लोग आपसे नाराज़ होते हैं या 1-2 लोग आपको ना चाहने वाले मिलते हैं। लेकिन रतन टाटा का व्यक्तित्व ऐसा रहा जो उन्हें ख़ास बनाता है। हालांकि एक प्रसंग उनके जो बीच में आया, जब आखिर वक्त में, जब रिटायरमेंट के पहले आप मान सकते हैं, तो उस वक्त एक आप समझ सकते हैं कि शायद वो एक लम्हा होगा साइरस मिस्त्री के साथ एक जो तस्वीरें सामने आई थी कंपनी को लेकर और विवाद की एक तस्वीर भी सामने आई थी। तो मुझे लगता है कि वो एक तस्वीर को आप छोड़ दें तो उनके पूरे करियर में, जब से उन्होंने टाटा को संभाला और उसके बाद लंबे वक्त तक, तो कहीं कोई आपको एक जो है वो स्थिति थोड़ी गड़बड़ भी नज़र नहीं आएगी। सारी चीज़ें इतनी बेहतर रही, इतने बेहतर तरीके से उन्होंने फैसला लिया, इतनी परिपक्व सोच थी, इतने शानदार डिसीजन थे कि उसमें कभी कुछ तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है। ये ख़ास तस्वीरें मुंबई की आपको दिखा रहे हैं। मैं कौन हूँ? कुछ भी नहीं। उनके पास पूरी दुनिया थी, पर उन्हें ये लगता था कि भाई हाँ, कि मैं अगर सुहेल के साथ बैठूंगा तो हंसी मजाक होगा। और एक बात है, मिस्टर टाटा में एक खासियत ये थी कि वो सच के पहरेदार थे। अगर आप उनको सच एडवाइस देते
उनको वही पसंद था। वो उनमें से नहीं थे कि भाई आप उनकी हाँ में हाँ मिलाओ। तो वो जो उनकी खासियत थी वो बहुत यूनिक थी। एक चीज़ है कि वो एक सफल बिजनेसमैन थे, ये सभी लोग जानते हैं, उनकी फिलॉन्थ्रफी के बारे में भी बहुत किस्से मशहूर है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे कैसे थे वो, एक पर्सनल टच जो उनका लोगों के प्रति होता था, अपना स्टाफ, अपने दोस्त या अपने जानने वालों के आप प्रति।